आइए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज़रा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर द गाज़ा पीस बोर्ड। आपको पता है इसराइल पैलेस्टाइन का क्राइसिस चल रहा था, उसके बाद में जो आफ्टर वॉर जो सारा सेटलमेंट करना है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका गाज़ा पीस बोर्ड नाम रखा गया है। उस बोर्ड में इंडिया को भी मेंबरशिप एक ऑफर की गई है। आगे देखते हैं कि क्या होता है डेवलपमेंट। फिलहाल के लिए इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया है नहीं किया, वो आगे चल के हमें पता चलेगा, लेकिन उसके कुछ फाइन पॉइंट्स को हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बोर्ड के लोग काफ़ी कुछ क्लैरिटी है नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आज की डेट में। आगे चल के क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ट्रम्प साहब का काम करने का तरीका है, उस तरीके से ऐसा लगता है कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। अभी इसमें देखिए ये क्या है, ये जो बॉडी बनाई गई है, इसमें क्या होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे, पॉलिटिकल बॉडीज होंगे, पॉलिटिकल पर्सन को सेलेक्ट किया जाएगा, पैलेस्टाइन कमेटी बनेगी और इनके जो हेड होंगे वो ट्रम्प साहब होंगे। इस बॉडी को बनाने के लिए जो है यूएन का अप्रूवल मिला हुआ है। अब इसमें ज़रा आप कुछ फाइन पॉइंट्स ये देख सकते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि यदि आपको ये जो मेंबरशिप है वो 3 साल के लिए मिलेगा या $1 बिलियन दे दीजिए तो अब आप इसके परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। और पाकिस्तान को भी ये ऑफर किया गया था, पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रेजेंट सिनेरियो ये है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि यूएन ने जो अप्रूव किया था उसमें फाइन पॉइंट्स में क्या लिखा था कि ये जो बॉडी होगी वो ऑपरेट करेगी 2027 एंड तक, यानी कि लगभग से 2 साल। लेकिन ये जो मेंबरशिप ऑफर की जा रही है वो 3 साल की जा रही है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इसमें कोई भी परमानेंट मेंबरशिप की बात नहीं की गई थी, बट ट्रम्प साहब ने कहा $1 बिलियन दे दीजिए, आप परमानेंट मेंबर बन जाइए, तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। उसके बाद जो था इसका स्कोप केवल गाज़ा को लेके बनाया गया था, लेकिन अभी आगे चल के आपको दिखेगा कि इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। अभी आप क्या देखेंगे कि बेसिकली इसको एक्सपैंड करने का कि हम ये जो पीस बॉडी जो बना रहे हैं या पीस बोर्ड जो बना रहे हैं, ये होगा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ये कहीं पे भी हो रहा होगा तो हम ये बोर्ड को ले जाके वहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे एंड दे विल स्टार्ट रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर। तो आइडिया ये है। आगे देखते हैं कि होता क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रम्प साहब का जो काम करने का तरीका है, काफ़ी इनकम्प्लीट काम है, वो काफ़ी सारे चीज़ों को शुरू कर लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं करते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो ट्रम्प साहब का जो लास्ट 1 साल का लगभग एक काम करने का तरीका रहा है, उन्होंने सारे जो यूएन के काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी से फंडिंग रोक दी है। तो अब ये सारे जो बोर्ड बनेंगे इनको भी तो फंड करना होगा, तो सवाल ये उठता है कि यूएस कितना फंड करेगा या कहाँ से फंड लाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आगे देखने के लिए होगा कि ये चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यदि आप एक तरफ से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ भी पैसा डालना पड़ेगा, उस चीज़ को बेसिकली अब आप ये इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि मैं ये पैसा दूंगा और मैं इसका हेड बना रहूँगा, तो इस तरीके से बॉडी तो मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं चल पाएगी। अभी ये देखना होगा कि इसमें ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प शैल सर्व एज ए inaugural chairman of the board of peace and he shall separately serve as inaugural representative of the US American। तो इस बोर्ड का भी वो एक हेड होंगे और यूएस के भी हेड होंगे, तो इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन बनाई गई है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि सोवरेन नेशन बिकम्स द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ट्रम्प विल रिमेन द चेयरमैन इवन व्हेन ही इज नॉट द यूएस। तो इसमें ये बताया गया कि बोर्ड का जो ये पीस बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ट्रम्प साहब फिर भी रहेंगे यदि वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये अगेन आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये कितना फ्रक्टिफाई हो पाता है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। मार्को रूबियो हैं जो कि इसके मेंबर होंगे, ज़ैराद कुशार होंगे, टोनी ब्लेयर हैं, अजय बंगा जो कि आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अभी फिलहाल के लिए, द यूएस नेशनल सिक्योरिटी रॉबर्ट गैब्रियल हैं वो रहेंगे, और 60 अदर नेशंस को भी इन्वाइट किया गया इस पूरे प्रोसेस में ज्वाइन करने के लिए। आगे देखते हैं कि होता कैसे है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा देखने के लिए लग रहा है कि ये कच्चा पक्का तरीके से बनाया गया है, और मेटलाइज होता है या नहीं होता फ्यूचर में हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लाइड ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और मैंने यहाँ पे सोर्स भी आपको दे दिया है कि जहाँ से आप ज़्यादा नॉलेज डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे।